रघुवंशी समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि होटल राजविलास में श्री राम धर्मार्थ रघुवंशी न्यास जिला गुना द्वारा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री राम की तस्वीर पर फूल माला अर्पण करके श्री राम स्तुति के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं 12वीं में 85% या उससे अधिक अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नीट, IIT, JEE, स्पोर्ट्स में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। विशेष शासकीय पदों पर चयनित समाज के लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों में OP सिंह रघुवंशी, मुख्य न्यायाधीश विवेक रघुवंशी, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, पूर्व विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, डॉक्टर अरविंद रघुवंशी, शिवराज सिंह, संयोजक बसंत रघुवंशी आदि ने संबोधन देते हुए कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करना और बच्चों का सम्मान करने से निश्चित ही उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और समाज के अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। दूसरा उद्देश्य समाज के सफल व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का है ताकि बच्चे उनसे मार्गदर्शन ले सकें। उनके मार्गदर्शन से बच्चों को एक राह मिलेगी। शिक्षा समाज की रीढ़ होती है, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा के संरक्षक CP रघुवंशी ने कहा कि हमारे अपनों में से ही आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में मेहनत करने से भविष्य उज्जवल हो जाता है। अगर आपको आगे जाना है तो एक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े। सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बर्बाद न करें, अपने मार्ग से ना भटके, अपना पूरा समय लक्ष्य पर केंद्रित करें। समाज के वरिष्ठों ने मार्गदर्शन देते हुए पलकों से अपील की, बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ न डालें, केवल बच्चों को अच्छे संस्कार सिखा दें। आपका बच्चा सफल हो जाएगा। अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करो, आवश्यक नहीं नौकरी करें, व्यवसाय खेती में अच्छा भविष्य खोजा जा सकता है। अपना मूल्यांकन छात्रों को स्वयं करना चाहिए। इस आयोजन में धर्मार्थ न्यास के अध्यक्ष घनश्याम सिंह रघुवंशी ने न्यास की तमाम गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र सर ने किया। वहीं आभार व्यक्त अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा जिला गुना के प्रवक्ता ब्रज रघुवंशी द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिवपुरी, अशोकनगर, गुना के समाज जन उपस्थित रहे। करने की कृपा करें। हम और आप सब जानते हैं कि इस बदलती दुनिया में जितना टफ कंपटीशन हम लोगों के लिए है, कई बार ऐसी स्थितियां हमें कई बार इस तरह का कंपटीशन। समाज की धर्मशाला के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट को 1,25,101 रुपये दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और मंचासीन अतिथियों से ये रसीद प्राप्त करें। अगर जो अतिथि उनसे ही इंटरेक्ट नहीं कर पाए, उनसे ही बात नहीं कर पाए कर लें, लेकिन यहाँ पर हम जिस नहीं सोचे उसका आशय ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसके लिए सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश करना चाहिए। शिक्षा ही वही सोपान है जिस स्वावलंबी बन सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। करने का प्रचलन है, रीति है, रिवाज है। आज चारों अतिथि हमारे सामने मंच पर बैठे हैं और हम सामने टेबलों पर बैठे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है।
हमारे अपनों के बीच में से हमारे अपने ही आज हमारे लिए प्रेरणा का दीप हैं। इन्हें देखकर हम लगा सकते हैं अनुमान कि शिक्षा में वर्तमान में मेहनत करने से भविष्य बहुत उज्जवल हो जाता है। आज हमारे बीच में डॉक्टर गौरव प्रिय प्रवीण जी के सुपुत्र भी बैठे हैं। वो भी प्रथम श्रेणी के जिला चिकित्सालय में जिला चिकित्सा अधिकारी हैं। मैं ब्रिज जी से प्रार्थना करूंगा, कृपया उन्हें माला पहनाकर स्वागत करें। अपने जब हम बचपन में देखते थे कि घोड़े को टांगे में झुकने वाले घोड़ों के दोनों तरफ आंखों के पट्टी बांध दी जाती थी। छोटे छोटे में हमने बहुत देखा कि दोनों तरफ आंखों के पट्टी बांध दी जाती थी, जिससे कि घोड़े को अपना सिर्फ मार्ग दिखे। ऐसे ही आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें और अपने मार्ग को देखें। अनावश्यक चीज़ों में अपना समय और जीवन खराब ना करें। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे और अन्य चीज़ों में अपना समय खराब कर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। का भतीजा डॉक्टर अरविंद रघुवंशी। अरविंद रघुवंशी किसी को जो बचपन से विलक्षण होता है, दीपक को कोई रोशनी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। एक मध्यम वर्गीय परिवार में, बट एजुकेटेड परिवार में अरविंद रघुवंशी जी का जन्म 5 अक्टूबर 1982 को चंदेरी में हुआ था। इनके फादर श्री सलमान सिंह जी रघुवंशी वन विभाग में डिप्टी रेंजर थे और माता श्रीमती स्वरूपी देवी गृहिणी थी। ये अरविंद 2 भाई बहन थे। माता पिता ने, मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अपने दोनों बच्चों को, इनकी एक सिस्टर है श्रीमती सुनीता रघुवंशी, वह भी यूनियन बैंक अशोकनगर में बैंक मैनेजर है। तो दोनों माता पिता के लिए मैं चाहता हूँ एक बार आप ताली बजाएं कि उन्होंने अपने बेटे को MBBS MD किया। साथियों, विलक्षण प्रतिभा होती है। अरविंद जी ने वर्ष 2001 में ऑल इंडिया PMT में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 3 मिले हैं वो अपने आप में स्पेशल हैं और उसके लिए किसी हमको कोई स्पेशल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हमको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब इतना ज़्यादा रघुवंशी समाज में शिक्षा का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी थी। लेकिन अगर हम सच्ची लगन और श्रद्धा से अपने लक्ष्य को टारगेट करके आगे बढ़ते हैं और माता पिता के आशीर्वाद से, तो हम कोई सा भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जब मैं इनिशियल एजुकेशन गुना से करने के बाद मैं इंदौर गया था, तो मैं बहुत ही डरता था कि क्या मैं यहाँ पे कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं गुना में हिंदी मीडियम से पढ़ता था NPE बोर्ड से। और जब मैं प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करता था तो सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले होते थे, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे। लेकिन ये माता पिता के संस्कार थे और उनका विश्वास था कि नहीं, तुम कर सकते हो, और उसको आगे देखते हुए मेहनत की तो सफलता मिली। अब आजकल जो हमारे समाज का चहुओर विकास हो रहा है उसको देख के बड़ी खुशी होती है। लेकिन थोड़ा बहुत दुख भी होता है कि आजकल हमारा समाज हर चीज़ में आगे तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन चूँकि मैं हार्ट से जुड़ा हुआ डॉक्टर हूँ, तो आजकल देखता हूँ कि हमारे समाज के लोगों में हार्ट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये जो हार्ट की बीमारी है हमारे गाँव तक प्रभावित हो गई है, जो पहले नहीं होती थी। और जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और थैंक यू। पिताजी का नाम श्री डॉक्टर स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिंह रघुवंशी जी, और आपका जन्म स्थान है साडोरा और आपका जन्म सन 1975 में हुआ है। आपने 12th तक अपनी पढ़ाई कुमराज में की है। इसके बाद ग्रेजुएशन PG कॉलेज गुना में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में किया है। कोल्हापुर से MBA किया है। इसके बाद 2008 में आपका राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुए।
उसके पश्चात राजगढ़ तथा विदिशा जिले में सारंगपुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़ तथा लटेरी में एसडीएम के पद पर आप पदस्थ रहे। ग्वालियर में आप डिप्टी कमिश्नर भू अभिलेख रहे। इसके बाद आप दतिया में संयुक्त कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर के पद पर आसीन रहे। इसके बाद आप गुना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर के पद पर आसीन रहे। शिवपुरी में भी आप अपर कलेक्टर के पद पर रहे और वर्तमान में आप उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के पद पर पदस्थ हैं। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय विवेक जी आएँ और बच्चों को प्रोत्साहन के लिए अपनी बात रखें। धन्यवाद। सर, ये प्रतिभा सम्मान समारोह आपने आयोजित किया रघुवंशी समाज द्वारा, तो इसका मेन उद्देश्य थोड़ा सा बताएं। जी, ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, इसमें हमने कक्षा 10 और कक्षा 12 में जिन विद्यार्थियों ने 85% 85% से ज़्यादा अंक जिन्होंने अर्जित किए हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी के साथ इसमें जिन्होंने अपने देश की प्रतिष्ठित परीक्षाएँ नीट, जेईई, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी क्रैक किए हैं, उनका भी हम यहाँ पर आज सम्मान कर रहे हैं। और जिससे कि जो बाकी हमारे समाज के बच्चे हैं वो भी इससे प्रोत्साहित हों और उनको भी ये प्रोत्साहन मिले कि आज ये है तो कल भी ये कर सकते। तो इस तरह के जो प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आगे भी आपके द्वारा होते रहेंगे? विगत दिनों में भी होते रहे हैं और हर साल हर वर्ष ये कार्यक्रम होते हैं और इनका उद्देश्य यही है कि समाज के बच्चे को प्लेटफॉर्म देना, उनका मार्गदर्शन करना। जो बच्चे सफल हो चुके हैं वह इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं का, टीनेजर्स का जो है वो मार्गदर्शन भी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं जितेंद्र वंशी। क्या पद है आपका? मैं यहाँ पर संचालन कर रहा हूँ और वैसे मैं केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ कैंट हायर सेकेंडरी स्कूल। बच्चे भी होते जो 50% अंक लाए हुए होते तो वो भी प्रतिभावान है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो 90+ लाए हुए प्रतिभावान है, सभी में बराबर संभावनाएं विद्यमान है। बशर्ते एक समय आता है, एक मोड़ आता है जीवन का कि आप अगर उसको पार कर जाते हैं और वो सोच अपने अंदर लेकर आते हैं तो आप उस मार्ग पर बहुत आगे तक जा सकते हैं और वो अंतहीन मार्ग है। आप किसी भी आपको आज प्रतिभा सम्मान समारोह में बुलाया गया था और सम्मान दिया गया। आपको ये सम्मान पाकर कैसा लगा? बहुत ही हर्षोल्लास महसूस हो रहा है हमको ये सम्मान पाकर। क्या नाम है सब आपका? हर्षित रघुवंशी। कहाँ के निवासी हैं आप? हरखेड़ा। आपने कौन सी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए? कक्षा 10 में हमने अंक प्राप्त किए।